अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ताजमहल। आज हम ताजमहल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ताजमहल क्यों बना, किस वजह से बना, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ए टू जी इस वीडियो के अंदर। अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए। तो सीधा चलते अपने टॉपिक की तरफ। 5 जनवरी 1592 के अंदर लाहौर में एक शहजादा पैदा हुआ। उस शहजादे का नाम खुर्रम रखा गया। वो बादशाह जहांगीर और मलिका जगत गोसाई के बेटे थे। खुर्रम बचपन से ही ज़हीन, बहादुर और फ़न तामीर में दिलचस्पी रखने वाले थे। और इसी तरह जब शाहजहां अपने इक़्तिदार में आया तो उनका नाम खुर्रम से चेंज करके शाहजहां रख लिया गया। 1593 में अर्जमंद बानो बेगम की पैदाइश हुई। अर्जमंद बानो बेगम मुगल दरबार के एक अहम अमीर की बेटी थी। 1607 के अंदर शाहजहां की मुलाकात अर्जमंद बानो बेगम से हुई। शाहजहां बहुत मुतासिर हुए और फिर शाहजहां ने अर्जमंद बानो बेगम से शादी करने का इरादा कर लिया, लेकिन शाही रस्म और रिवाज की वजह से शाहजहां को चंद साल इंतज़ार करना पड़ा और आखिरकार 1612 के अंदर शाहजहां और अर्जमंद बानो बेगम की शादी हुई। शादी के बाद अर्जमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल का खिताब मिला और फिर इसी तरह मुमताज़ महल ना सिर्फ मलिका थी बल्कि वो शाहजहां की करीबी मुशीर भी थी। शाहजहां जब शाही सफ़र पर जाते या फिर फ़ौजी मुहारत पर जाते तो मलिका उनके साथ रहते। सग़ीर पर मुग़ल सल्तनत की हुकूमत थी। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद 1526 में बाबर ने रखी और फिर इसी तरह हुमायूं, अकबर और फिर जहांगीर ने मुग़ल सल्तनत को मजबूत किया। जब शाहजहां इक़्तिदार में आए तो उस वक्त मुग़ल सल्तनत अपनी फ़ौज, दौलत, फ़न तामीर और तिजारत के अरूज पर थी। और फिर इसी तरह 1627 के अंदर जहांगीर का इंतकाल हो गया और फिर शाही ख़ानदान के अंदर इक़्तिदार के लिए एक कशमकश पैदा हो गई। 1628 के अंदर शाहजहां ने इक़्तिदार संभाला और फिर वो मुग़ल सल्तनत के 5वें बादशाह बन गए। शाहजहां के दौर में मुग़ल सल्तनत अपनी दौलत और शान व शौकत की वजह से अरूज पर थी। शाहजहां के दौर में दिल्ली का लाल किला, जामिया मस्जिद और फिर इसी तरह ताजमहल और कई इमारतें तामीर हुई। 1631 के अंदर मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वफ़ात पा गई। उनकी वफ़ात शाहजहां के लिए बहुत बड़ा सदमा बनी। मुमताज़ महल की वफ़ात के बाद शाहजहां ने अब फैसला कर लिया कि वो एक ऐसा मकबरा तामीर करेंगे जो मोहब्बत और याद की लाज़िवाल अलामत बन जाए। शाहजहां ने आगरा में दरिया जमुना के किनारे एक जगह मुंतखब की। उस जगह का इंतखाब पानी, खूबसूरती और फिर इसी तरह शाही महल के करीब होने की वजह से किया गया। 1632 के अंदर ताजमहल की तामीरात का आगाज़ हुआ। हज़ारों कारीगर, मामार, संगे तराश और खितात मुख्तलिफ इलाकों से बुलाए गए। सफ़ेद संगे मरमर राजस्थान मकराना से आया, जबकि कीमती पत्थर वस्त एशिया, ईरान, तिब्बत और दीगर इलाकों से मंगवाए गए। ताजमहल को इस तरह से तामीर किया गया कि हर तरफ से देखने पर मुकम्मल तवाज़न के साथ नजर आए। इसके चारों मीनार थोड़े से बैर की तरफ झुके हुए, ताकि अगर कोई ज़लज़ला, तूफ़ान या फिर कोई कुदरती आफत आए तो इसकी मरकज़ी इमारत
महफूज रहे। तकरीबन 22 साल की मेहनत के बाद शाहजहां का ताजमहल 1653 के अंदर मुकम्मल हुआ और एक ऐसा ताजमहल बनाया गया और एक ऐसा शाहकार जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। ताजमहल के मरकजी हाल में शाहजहां और मुमताज़ महल की अलामती कब्रें मौजूद हैं, जबकि इन दोनों की असली कब्रें नीचे के हिस्से में मौजूद हैं। 1658 के अंदर जब औरंगज़ेब ने इक़्तिदार संभाला तो उसने शाहजहां को एक किले के अंदर नज़र बंद कर दिया। वो किला आगरा के अंदर मौजूद था और रिवायत के मुताबिक शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल उस किले के अंदर गुजारे ताजमहल को देखते हुए, और फिर इसी तरह 1666 के अंदर शाहजहां का इंतकाल हुआ। 1666 में शाहजहां के इंतकाल के बाद शाहजहां को उनकी बेगम मुमताज़ महल के पहलू में दफन कर दिया गया। ये मुग़लिया फ़न तामीर, मोहब्बत और तारीख़ की एक लाज़िवाल अलामत है और पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में हर साल लोग इंडिया के अंदर आगरा में इस ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारी आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर ली होगी। तो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।